गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हो। चलिए प्रश्नावली 13.4 का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में पहला और दूसरा सवाल बताया और अब पार्ट 2 में तीसरा और चौथा सवाल बताने जा रहे हैं। बच्चों, वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको देखिए, समझिए और अच्छे ढंग से इसको लगाइए। चलिए उसको हम पढ़ते हैं। तीसरा सवाल का दे रखा है, एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेमी है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेमी है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेमी है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तीसरा सवाल में एक टोपी है जो कि हमें इसका R1 त्रिज्या दे रखा है 4 सेमी। इसका जो खुला भाग है R2, इसका त्रिज्या हमें दे रखा है 10 सेमी और ये टोपी की पूरी जो लंबा यहाँ पर जो तिर्यक ऊंचाई है L हमें दे रखा है 15 सेमी। तो आप देखिए यहाँ पर टोपी इधर से तो खुला है, नीचे से खुला है, लेकिन ऊपर क्या है, पूरा क्या है, बंद है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और प्लस उसमें हमें क्या जोड़ देना पड़ेगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारा आराम से इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए उसको लगाते हैं। तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई क्रमशः R1 बराबर के 4 सेमी, R2 बराबर के 10 सेमी, टोपी की तिर्यक ऊंचाई H बराबर के हमें 15 सेमी दे रखा है। तो चलिए उसको लगाते हैं। तो पूछा है प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर निकालेंगे प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर टोपी का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो टोपी हमारा कैसा है, छिन्नक के आकार का है। तो इस छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई कोष्टक में R1 प्लस R2 गुणे क्या होता है L, प्लस वृत्त क्या हो जाएगा, पाई R1 वर्ग हो जाएगा। क्योंकि छोटा वाला है तो इसलिए हमने उसका रखा। अब आगे बढ़ेंगे तो इधर से इसको लगाएंगे, मान भरना है। तो चलिए भर देते हैं। पाई का मान हमें 22/7 बोला है और यहाँ पर R1 हमारा 4 है, प्लस R2 क्या है 10 और L हमारा दे रखा है 15 प्लस 22/7 गुणे 4 गुणे 4। आगे इसके बढ़ते हैं तो आ जाएगा हमारा 22/7 और यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो 6 और 4 10 हो जाएगा। तो गुणे मतलब 10 और यहाँ पर 10 और 4 हो जाएगा हमारा 14 गुणे क्या हो जाएगा, ये 15 प्लस, अब इसका पूरा टोटल गुणा करें तो 22/7 गुणे 4 चौके क्या आ जाएगा 16। अब यहाँ से इसको पूरा टोटल काट लेते हैं। 7 दूना के 14, 22 दूना क्या आ जाएगा 44 गुणे 15 प्लस इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा 352/7। 352/7। अब यहाँ से आगे, अब यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो हमें आ जाएगा 660 प्लस 352/7। अब इसको अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हमारा टोटल आ जाएगा, हमारा जोड़ देंगे तो मतलब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो मान लो यहाँ पर आ जाएगा और टोटल इसको जोड़ देंगे मतलब तो आ जाएगा हमारा टोटल, और जोड़ देते हैं इसको तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पे 6 5 11 के एक हाथ में लगा 1, 6 3 9 1 10, इतने बटे 7। अब इसको अगर हम काट देते हैं तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको अगर हम काट देते हैं तो हमें इसका आंसर मिलने वाला है। इसका आंसर थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, देखिए इसके बटे 1 हो जाएगा, इसका हम लॉस ले लेंगे। तो लॉस ले लेंगे तो हमें आ जाएगा
मतलब इसका डायरेक्टली कर देते हैं तो आ जाएगा हमें यहाँ पे 4620 प्लस 352/7। इसको अगर हम जोड़ देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो टोटल मिल जाएगा हमें 464972 बटे में आ जाएगा 7। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 710 2/7 सेमी क्यू। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक होगा तो उसको आप लोग ज़रा मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए इसका चौथा सवाल देख लेते हैं। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु की एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेमी है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 20 सेमी है। 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर वर्ग की दर से ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमें 3.14 रखना है। तो चलो इसको लगाते हैं। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये छिन्नक है जो बर्तन है, यहाँ पर इसका R1 हमें 8 सेमी दे रखा है और R2 हमें 20 सेमी दे रखा है, और जो ये इसका ऊंचाई है छिन्नक का इस बर्तन का 16 सेमी दे रखा है। इसका L हमें क्या मालूम नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा। इसमें हमें दो कंडीशन का मतलब सवाल है, क्योंकि इसका एक पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा और इसका आयतन भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया हूँ। छिन्नक की त्रिज्याएँ क्रमशः R1 बराबर 8 सेमी, R2 बराबर 20 सेमी। बर्तन की ऊंचाई दे रखा है H बराबर के 16 सेमी। 20 रुपया प्रति लीटर की दर से मतलब कितना पैसा आएगा यही बताना है। तो चलो इसको निकाल लेते हैं। छिन्नक का आयतन यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है, पाई यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई 1/3 पाई H, और कोष्टक में हो जाएगा हमारा R वर्ग 1 प्लस R वर्ग 2 और प्लस R1 R2। चलिए इसको भर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 गुणे पाई का मान हमें 3.14 बोला है, गुणे H हमें 16 दे रखा है, और यहाँ से R1, तो R1 हमारा 8 है तो 8 पर कर देंगे वर्ग, प्लस R2 हमारा क्या है 20 है तो 20 पर कर देंगे वर्ग, प्लस 8 गुणे 20, ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 गुणे 3.14 गुणे 16, 8 हो जाएगा 64, प्लस 20 विषम हो जाएगा 400, और प्लस 8 गुना के 16 160। आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा 1/3 गुणे 3.14 गुणे 16। अब इसको टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो आ जाएगा गुणे में हमें 624। अब देखिए यहाँ से अगर पूरा इसका हम गुणा करेंगे, इस मतलब 3.14 गुणे 16 गुणे 624 का, तो टोटल हमें मिल जाएगा। गुणा करने के बाद 3 से अगर भाग देंगे तो टोटल हमें मिल जाएगा 10,449.92 सेमी क्यू। यहाँ पर हमने गुणा भाग करके रखा था, आप लोग गुणा भाग करके देख लीजिएगा। तो दिया है चूँकि 1 मीटर, यहाँ पर 1 सेमी क्यू बराबर के हमें कितना दे रखा है 20 रुपया दे रखा है, इसलिए तो इतने हो जाएगा 10,449.92 लीटर का हो जाएगा। तो यहाँ पर 10,449.92 गुणे का आ जाएगा 20, गुणे आ गया 20। अब इसका अगर हम गुणा करेंगे टोटल तो हमें 209 रुपया लगभग, ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। ये पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब चलिए दूसरे पार्ट का निकालते हैं। दूसरे पार्ट में बोला है हमसे यहाँ पर कि इस बर्तन को पूछा, ठीक है। यहाँ पर तो दिया कि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त चादर
का मूल्य ज्ञात। मूल्य 8वें प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो चलिए आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि वक्र पृष्ठ में हमें एल जन होना चाहिए लेकिन एल मालूम नहीं, चलिए एल निकाल लेते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे यहाँ से, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एच वर्ग, एल बराबर एच वर्ग प्लस आर वर्ग 1 माइनस आर वर्ग 2। अब यहाँ से एल बराबर आ जाएगा 16 का वर्ग प्लस यहाँ से देखिए 8 माइनस 20 का होल वर्ग। एल बराबर यहाँ पर आ जाएगा 256 प्लस, अगर इसमें से घटा लेंगे तो हमारा बच जाएगा 12 का वर्ग हो जाएगा। तो एल बराबर 256, 12 बराबर में 144। तो एल बराबर हमें मिल जाएगा टोटल, को जोड़ेंगे तो 400। तो एल बराबर हमें 20 गुणे 20, तो 20 जोड़ा है इसलिए बाहर निकलेगा 20। एल बराबर हमारा 20 सेमी आ गया। एल बराबर हमारा 20 सेमी आ गया। यहाँ से एल बराबर 20 सेमी जब निकल गया तो अब इसका हम निकाल लेते हैं। प्रयुक्त चादर मतलब बर्तन का लिख दो यहाँ पर, बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या इसका सूत्र होता है, यहाँ पर इसका सूत्र निकाल लेंगे तो इसका सूत्र भर देंगे यहाँ से, तो आ जाएगा हमारा यहाँ से पाई, तो सूत्र क्या होता है यहाँ भर देंगे तो पाई R1 प्लस R2 गुणे एल। चलो इसका निकाल लेते हैं, तो 3.14 और यहाँ R1 कितना दिया है 8 प्लस R2 कितना दे रखा है 20 और गुणे एल में कितना दे रखा है हमें 20। अब यहाँ से 3.14 गुणे यहाँ पर 28 गुणे का आ जाएगा 20, 3.14 गुणे 28 गुना के 56, 560। अब इसका टोटल हम गुणा करेंगे। चलिए जब इसका गुणा करेंगे हम, तो जब इसका गुणा करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा 1758.4 सेमी वर्ग। तो यहाँ पर दे रखा है कि हमें 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर, तो चूँकि 100 सेंटीमीटर वर्ग बराबर कितना दे रखा है 8 रुपया दे रखा है, इसलिए एक का आ जाएगा हमारा 8/100, इसलिए एक का आ गया 8/100, इसलिए 1758.4 का आ जाएगा 1758.4 गुणे 8/100। जब इसका हम पूरा भाग करेंगे तो हमें इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। आप लोग गुणा भाग करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है। तो NCERT में हमें दे रखा है 156 रुपया, तो यहाँ पर 156 रुपया मतलब कुछ पैसा आ जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।